बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। फ़्राइज़ खाना किसे नहीं पसंद, बच्चे हों या फिर हों बड़े, फ़्राइज़ तो सभी को पसंद है। आज मैं बनाऊंगी एक नए तरीके से फ़्राइज़ जो कि बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। खाकर आप लोगों को स्वाद आ जाएगा और बच्चे बाहर से लेज़ और कुरकुरे लाना भूल जाएंगे जब आप घरों पर ये मज़ेदार से और क्रिस्पी से फ़्राइज़ बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ है मेरे पास आलू आजकल मार्केट में नए वाले आए हुए हैं जिनको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा धोएंगे तो इनका छिलका खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अब बारी आती है कटिंग की। सबसे पहले हमने आलू को दरमियान से काट लेना है और उसके बाद इसको फिर से दरमियान में कट कर लेना है। तो ये देखें एक ऐसी थिकनेस आ चुकी है आलू की एक स्लाइस में कि जैसे हम फ्राइज़ बाहर से बाज़ार से लेते हैं सेम उसी तरीके से आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखें कुछ इस शेप में, ज़्यादा मोटाई में आपने काटने नहीं हैं बल्कि आपने इसी तरीके से तमाम आलूओं को कट कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने तमाम आलूओं को कट कर लिया। देखें कितनी बेहतरीन सी शेप आई है और हमने आलू के एजेस भी बिल्कुल भी नहीं काटे। तो यहाँ पर आलूओं को रखेंगे साइड पर। एक पतीली में मैंने पानी लिया है, खुला पानी ले लें और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून आपने नमक का शामिल कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, और ये पानी को आपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आने देना बल्कि अच्छा सा गर्म हो जाए, यानी कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर आना स्टार्ट होता है वैसे ही कर लें। और इसको आलूओं को आपने इसमें शामिल कर देना है। फ्राइज़ को आपने कम से कम इस आलू में 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। यहाँ पर फ्लेम को आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए आपने आलूओं को पानी में छोड़ना है और उसके बाद देखें आलू कुछ इस शेप में आ चुके हैं, आपको शायद नज़र आ रहा हो। तो आपने आलूओं को निकाल लेना है। ज़्यादा बॉयल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर काउंटर पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर हम ये तमाम फ्राइज़ बिछा देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। आपने इनको ज़्यादा ठंडा नहीं करना बल्कि हल्के से ही ठंडे हो जाएं। तो उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैदा है जिसमें मैंने नमक आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शामिल किया है। आधा चाय वाला चम्मच जो होता है वो चिकन पाउडर का और आधा चाय वाला चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर का शामिल किया है। 2 से 3 चुटकी आपने इसमें क्या करना है, बेकिंग सोडा शामिल कर लेना है। ये वही वाला बेकिंग सोडा है जिससे हम चने बॉयल करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर फ्राइज़ भी ठंडे हो चुके हैं तो अब बारी आती है इनकी कोटिंग करने की। अब हम कोई लिक्विड कोटिंग तैयार नहीं करेंगे बल्कि हमने यहाँ पर एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है। अगर आपके पास ये वाला ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी शॉपर में ये काम कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। आप बच्चों को इस तरीके से फ़्राइज़ बना कर देंगे तो यकीन करें आपके बच्चे बाहर से फ़्राइज़, लेज़ और कुरकुरे खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कम मिकदार में जितने आपने फ्राई करने हैं उतने फ्राइज़ हमने इसमें शामिल कर लेने हैं और उसके बाद इसको ज़िप लॉक कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है। और कोटिंग करने के बाद इसमें हमने क्या करना है, इस पर हल्का सा पानी का छींटा लगा लेना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर फ्राइज़ की कोटिंग मैं आपको दिखा दूँ कितनी ज़बरदस्त सी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर पानी का छींटा लगाया और छींटा लगाने के बाद इसको हमने ऑयल में शामिल कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। यहाँ पर 2 से 3 मिनट गुजरेंगे तो फ्राइज़ ऊपर आ जाएंगे, ऑयल के तैरना शुरू हो जाएंगे। इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे फ्राइज़ तैयार होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से जब फ्राइज़ हमारे फ्राई हो जाएं तो हमने इनको निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी से
आवाज़ सुन रहे हैं ना आप, कितने मज़े के और टेस्टी से बन चुके हैं और ये बनाना भी बेहद आसान है। यकीन करें ये कोई इतने टेस्टी बनते हैं कि आपके बच्चे बाहर से कोई भी चीज़ फ्राइज़ वगैरह नहीं लेंगे, भूल जाएंगे जब आप घरों पर ये मज़ेदार से फ्राइज़ बनाकर तैयार करेंगे। ऊपर से मैंने डाला है 2 से 3 चुटकी चाट मसाले का, चाहें तो ये ना डालें चाहें तो डाल लें, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।